सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एबी बीएमयू सीईटी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स के आंसर। जी हाँ, एबी बीएमयू जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस करा रहा है कॉमन एंट्रेंस के थ्रू, तो जितने आपको कंफ्यूजन्स हो रहे थे उन सारे कंफ्यूजन्स को हमने क्लियर किया है इस एक वीडियो में। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अलॉन्ग विद 30 आंसर्स। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस और क्या है ये आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सेट और नीट अब कंपलसरी हो गया है अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में? तो इसका आंसर है यस। जी हाँ, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में तो आपको कॉमन एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा। और ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने नीट स्कोर मांग लिया है वहां पे नीट लगेगा। तो सेट या नीट, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम कंपलसरी होगी अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या आपको सेट के अलावा भी कोई एग्जामिनेशन और देना पड़ेगा अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहते हैं अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में? तो इसका आंसर है नो। मतलब आपको अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज उत्तर प्रदेश में, उसमें एंट्री लेने के लिए सेट के अलावा कोई और पेपर बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ सेट देना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या नीट स्कोर भी रिक्वायर्ड है बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए? तो इसका आंसर है नो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग कॉलेज में नीट स्कोर अब रिक्वायर्ड नहीं है, सेट का स्कोर रिक्वायर्ड है। नीट वही रिक्वायर्ड होगा जहां पे स्पेसिफिकली मांगा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन नंबर 4। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है, अब उनके कॉलेजेस कह रहे हैं कि आप सेट का एग्जामिनेशन दीजिए, अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? यस, आपको सेट एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स लग गए हैं। गवर्नमेंट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी कर दिया है। अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने कॉलेजेस हैं वो सेट के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो जितने प्राइवेट कॉलेज हैं अगर उनको एफिलिएशन लेना है तो अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना पड़ेगा। अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो सेट का स्कोर लगेगा ही लगेगा। तो जितने लोगों ने अब स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है वो सेट की तैयारी करें और सेट का एग्जाम क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करेंगे तभी उनको एडमिशन प्रॉपर मिलेगा। क्वालिफाई बिना किए अगर एडमिशन ले लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में मेल्स और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो सिर्फ लेडी कैंडिडेट्स को लेते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस मेल्स और फीमेल्स को लेते हैं। तो मेल्स और फीमेल इक्वली बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में सेट के थ्रू जो हो रहे हैं उन सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि क्या एग्जामिनेशन जो सेट का होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, ये इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा? तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये सिर्फ एग्जामिनेशन इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे? तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% है। अब यहां समझ लीजिए, कट ऑफ, मेरिट, क्वालिफाइंग सब अलग अलग चीज होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए कि आप सेट में क्वालिफाई हो जाए और एलिजिबल हो जाए एडमिशन लेने के लिए। तो वो 50% है, तो आपको 50% मार्क्स लाना ही लाना है अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में। 50% से नीचे मार्क्स आए तो अब एलिजिबल ही नहीं होंगे एडमिशन लेने के लिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है और मेरिट मार्क्स जो होता है वो अलग बनता है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनती है। अब क्वेश्चन एक आता है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। एग्जाम सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होगा, लेकिन देना पड़ेगा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे। और कंप्यूटर पे जब आप एग्जाम देते हैं तो उस एग्जामिनेशन को हम ऑनलाइन कहते हैं। तो पेन और पेपर मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होनी है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आप कोशिश कीजिए। एक इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या सर एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो 11th का होगा या 12th का होगा या दोनों का होगा? ठीक है, तो इसका मैं आंसर दूंगा कि जो प्रोस्पेक्टस में जो इन्होंने निकाला है उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा। ठीक है, अब इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड 11th है कि 12th है? तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड ही होता है। अब सेफर साइड पे आप क्या समझ सकते हैं? देखिए, 2 साल से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो कई जगह चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो सिलेबस को कट किया गया। ठीक है, 11th भी पढ़ाया गया, 12th भी पढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा 11th और 12th मिला के जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी की है और मेजरली इसमें 12th एग्जाम का पोर्शन होगा, तो 12th को आप मेजरली कवर कीजिए और कुछ पोर्शन 11th का भी कवर कीजिए। आप इस पर रिलाई मत कीजिए कि सिर्फ 12th क्लास का आएगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आपने तैयारी की है वो 12th पूरा कर लीजिएगा और 11th का भी सिलेबस पोर्शन कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, मेरा ये सजेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे? तो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर्स में रहेंगे इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा,
कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी और वाराणसी। ये एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये आता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन भरना है, कोई पोस्ट नहीं करना। मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब ऑनलाइन भर देंगे वही सफिशिएंट है, आपको इसे प्रिंट निकाल के पोस्ट नहीं करना है। वंस यू हैव सबमिटेड द फॉर्म दैट इज ओके। क्वेश्चन नंबर 13 ये कई बच्चे पूछते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। तो ये प्योरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी हाँ, और ये एफिलिएशन दे रही है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस को। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या रिजर्वेशन अप्लाई होगा? बिल्कुल रिजर्वेशन अप्लाई होगा। जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जनरल का रिजर्वेशन अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आती है कि क्वेश्चन नंबर 15 कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से बनवाए होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए जो तहसीलदार बनाता है यूपी गवर्नमेंट है वही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी, एसटी, चाहे ओबीसी का हो या किसी अन्य श्रेणी का हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी डेट्स क्या रहेंगी? तो देखिए सेट के ब्राउज़र में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि वही सर्टिफिकेट मान्य है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, जो कि तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो और 1 अप्रैल 2021 की डेट के बाद के बने हों। मतलब या 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद में जो आपने सर्टिफिकेट बनाए हैं वही मान्य होंगे। तो अगर आपके पहले 1 साल पहले के बने हुए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो एससी, एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, वो सभी मान्य नहीं होंगे। ऐसे नए सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल के बाद बने हुए हैं, प्रमाणित है, वही मान्य है। तो अगर आपका नहीं बना है तो 1 अप्रैल के बाद वाला सर्टिफिकेट आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल का आप जो भी मतलब श्रेणी में आते हैं वो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, पुराने सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा? बिल्कुल। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मतलब आपका एक बार मेरिट में नाम आ जाता है, काउंसलिंग में अपेयर होते हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से पास जो हो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करना है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा कोई नियम अभी तक नहीं आया है जिसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया हो। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज ये है क्या मैथ स्टूडेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि मैथ स्टूडेंट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी इनका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। तो ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे मैथ्स के स्टूडेंट जिनके पास 12th में बायोलॉजी भी थी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बायोलॉजी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि 12th की मार्कशीट को लेकर कई कंफ्यूजन आ रही थी। कई बच्चे कह रहे थे मेरी 12th मार्कशीट अभी आई नहीं है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। तो मतलब कहने का है कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है, प्रोविजनल प्रूफ है या ऑनलाइन मार्कशीट है या ऑफलाइन आ गई है, तो उसमें से कोई भी अगर आप प्रूफ प्रोड्यूस कर देते हैं तो आपकी मार्कशीट वो मान्य होगी। अगर मार्कशीट का कोई प्रूफ नहीं है तो आप काउंसलिंग में फिर नहीं बैठ पाएंगे, भले आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि कई स्टूडेंट्स से पूछते हैं क्या सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और केजीएमयू इसमें इंक्लूडेड है? तो इसका आंसर है नो, बीएचयू नीट करा रहा है और केजीएमयू का सेपरेट एंट्रेंस निकलेगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 22, अब ये कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितनी सीट्स होंगी नर्सिंग कॉलेजेस में? ठीक है, तो सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से एफिलिएटेड है तो बहुत सी सीट होंगी, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है एबीयूएमयू ने कि नंबर ऑफ सीट्स और सीट मैट्रिक्स दोनों ही ये डिस्प्ले कर देंगे काउंसलिंग के पहले। मतलब एग्जाम जब हो जाएगा और जब रिजल्ट आउट होगा, जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसके पहले ये वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे कितनी सीट किस नर्सिंग कॉलेजेस में है और क्या उसकी सीट मैट्रिक्स। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 इसी तरीके से आता है, सर फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कई स्टूडेंट पूछते हैं। तो फी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी कम हो सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा? तो ये भी सेट ने बताया है, मतलब एबीवीएमयू ने बताया है कि फी की इंफॉर्मेशन जितने कॉलेजेस की है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब एग्जाम जब हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग के समय जब आपका स्कोर अच्छा होगा, आप काउंसलिंग में अपेयर हो रहे होंगे, तो जब वहां चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग होती है कि कौन सा कॉलेज मुझे लेना है, तो वहां लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और उनका फी स्ट्रक्चर सामने लिखा होगा। तो आप फी स्ट्रक्चर जिसका कम लगे या ज्यादा लगे, जो आपको बेटर लगे, वहां पे आप उसका फी का पूरा डिस्प्ले भी आ जाएगा और उसी हिसाब से आप उस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो फी स्ट्रक्चर ये खुद बता देंगे आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आती क्वेश्चन नंबर 24 की कि पेपर पैटर्न, बच्चे कहीं पूछते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा या प्रीवियस ईयर का सर पेपर बता दीजिए कैसा था। तो आपको ये पता होना चाहिए पेपर पैटर्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आ रहा है, और साथ ही साथ कोई प्रीवियस पेपर इसका हुआ ही नहीं है अभी तक, तो हम आपको प्रीवियस पेपर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये फर्स्ट टाइम ये एग्जामिनेशन
हो रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 25 है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे फिल करें। मतलब पहले आपको रजिस्टर करना है मोबाइल और ईमेल आईडी से, ओटीपी आएगी। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे फिर आपको सबसे पहले फी सबमिट करनी है। अब जब फी आप सबमिट कर देते हैं तो उसका कंफर्मेशन विद इन 2 वर्किंग डेज आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। जब ये आ जाए और इस पे रिसीट आ जाए तो उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तुरंत नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर लेना, ये 2 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ओटीपी नहीं आ रही है सर कई लोगों की। अब ओटीपी ना आने की वजह ये क्योंकि नई नई वेबसाइट खुली है, पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश लोग स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, बाहर वाले भी कर रहे हैं, तो वेबसाइट हैवी चल रही होगी, तो इस वजह से ओटीपी हो सकता ना आ पा रही। तो आप वेट कीजिए, हैवी लोड हो सकता है वेबसाइट पे, तो अभी बहुत टाइम है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। और आप आराम से इसको भरिए फॉर्म, क्योंकि आप तैयारी करना है, फॉर्म को आप 15 अक्टूबर तक भर सकते हैं और ओटीपी भी आएगी और आपका फॉर्म भी सबमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कई स्टूडेंट ये पूछते हैं क्या सही पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम भी इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर है नो। खाली बीएससी नर्सिंग के लिए ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और किसी कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे नोएडा में चाहिए, मुझे इटावा में चाहिए, मुझे लखनऊ में चाहिए, तो कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होगा। देखिए कॉलेज अलॉटमेंट आपके मेरिट बेस पे होगा, मतलब आप जब एग्जाम देंगे आपका स्कोर आएगा, ठीक है, आपकी मेरिट बनेगी। फिर जब आप चॉइस फिल करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे, तो वहां पे सारे कॉलेजेस उसकी सीट रहेगी और उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो आपको बेस्ट लग रहा हो वो आप अपने मेरिट के हिसाब से अप्लाई कीजिए और वहां मेरिट के बेस पे ही कॉलेज अलॉटमेंट होगा। आपकी प्रेफरेंस वहां चलेगी, लेकिन प्रेफरेंस आपकी तब चलेगी ना जब आपका उतना स्कोर आया होगा। तो आप हाई स्कोर तैयारी करिए बढ़िया से, अच्छा स्कोर जब आएगा तो आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपका स्कोर बिलो एवरेज आता है तो एवरेज ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो आपको मनपसंद कॉलेज अगर लेना है तो अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, और ये मेरिट के समय ही डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है। तो याद रखिए जिससे भी आपने रजिस्टर किया है जिस ईमेल आईडी से, और मोबाइल नंबर वो हमेशा साथ रखिएगा, क्योंकि वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे फी रिसीट भी आएगी, उसी पे एडमिट कार्ड भी आप ले सकते हैं, उसी से आप रिजल्ट देख पाएंगे, उसी से आप काउंसलिंग होगी, यहाँ तक कि जब आपका अलॉटमेंट होगा तो वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ही यूज होकर आपका अलॉटमेंट तक होगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा जो चलता रहे। अगर रिचार्ज खराब हो गया है तो रिचार्ज तुरंत करा लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि ऑनलाइन पेमेंट में सर क्या दिक्कत आएगी। देखिए ऑनलाइन पेमेंट जब आप कर रहे हैं, मतलब आपने जब रजिस्टर किया न्यू एप्लीकेंट की तरह, फिर आपने रजिस्टर कर लिया, अपनी डिटेल्स डाली, फिर मांग रहा है ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको एक रिसीट जनरेट होकर आएगी पेमेंट कंप्लीशन बाद, जिसमें 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक आईडी DUF करके लिखी होगी। इसको सेव कर लीजिए, ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है। ठीक है, जब ये आपको कंफर्मेशन आ जाएगा फिर इसी आईडी को आपको वहां पे डालना है एप्लीकेशन पेज पे, और उसके बाद आगे आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये 10 कैरेक्टर का जो अल्फा न्यूमेरिक ट्रांजेक्शन आईडी है DUF करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा से अपने पास रखिएगा। तो स्टूडेंट हमने ज्यादातर क्वेश्चन और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम इसका आंसर देंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।